भारतवासियों को, सनातनी हिंदुओं को मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार नमस्कार। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, वैदिक सनातन संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति ने विश्व को जो है ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। हम स्वयं को जाने, भारत जैसा कोई देश नहीं है, लेकिन आज भारत की दुर्दशा खराब कर रखी है क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। सूरज निकलता है तो प्रकाश हो जाता है, लेकिन सूरज ने मतलब निकलने के बाद प्रकाश दिया, और प्रकाश वो हर किसी को देता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हम संप्रदाय जो बटे हुए हैं। तो ये सब वैदिक सनातन संस्कृति से ही मतलब इनकी एक शाखा है। जैसे एक वृक्ष होता है, उसकी जो जड़ होती है वो मूल होती है। तो हमारी जड़ हमारी आत्मा है, और आत्मा सबके अंदर वास करती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई। लेकिन हम उस आत्मा को नहीं जानते ना, ईश्वर को नहीं जानते ना। गॉड इज लाइट, ईश्वर एक प्रकाश है। अब आप ये बताइए कि बाहर से अगर हम पहनाव पहन लें, जैसे ये नकाब पहनते हैं, ये बुर्का पहन लेते हैं, तो बुर्का पहनने से मुसलमान थोड़ा ही बनता है। लेकिन आज ये धर्म को प्रहार कर रहे हैं, धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति जिसने विश्व में परचम लहराया है, तो आज हमारे ही लोग, हमारे ही शाखा वाले लोग जो है इसको तोड़ रहे हैं। मतलब तो आप एक बताइए, पत्थर की मूर्ति को अगर हम अच्छे लिबास पहरा दें तो क्या वो पत्थर की मूर्ति बोलने लगेगी? तो मैं सभी भारतवासियों से अनुरोध कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, और ये कर रहा हूँ कि हमारे भारत का जो संविधान है वो लचीला है। मतलब ये उस संविधान का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि एक देश एक वेश, विभिन्नता भेष, मतलब इसमें वेशभूषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन संविधान का पालन करना हम सभी का धर्म है। भारतीय संस्कृति का सम्मान करना, भारतीय संस्कृति की या भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। जो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, इसको मिटाना चाहते हैं या अपने तरीके से जीना चाहते हैं, उनके लिए कड़ा कानून बनाना अति आवश्यक है, और कड़ा कानून बना के उनका पालन करें। देशद्रोही गद्दारों के लिए मतलब सजा दी जाए, कठोर दंड दिया जाए। कबीर साहब ने कहा था कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में दना में प्राण। यानी दया, दया करना ये धर्म की जड़ है। जो ये धर्म चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज ये धर्म कहाँ कर रहे हैं? ये तो कट्टार जो है दूसरे की गर्दन काटते थे, दूसरे की जो मूत छिड़कते हैं, सब्जियों पर, सागों पर, खाने की वस्तुओं पर थूक देते हैं ये लोग। तो इन लोगों को धर्म की परिभाषा समझाया जाए। इसलिए ये किसी के ईमान को जो भ्रष्ट कर रहे हैं, ये जो गद्दार जो कह रहे हैं कि हम दुश्मनों का जो है मतलब हम आताताइयों को देखना नहीं चाहते। इनसे बड़ा आताताई बताइए कौन है? बकरी पाती खाते हैं ताकि काटी खाल, जो नर बकरी खाते हैं तिनका कौन हवाल। आप ये बताइए, सरेआम बकरी को, गाय को काट काट के खाया जा रहा है, और हमारा मतलब कानून व्यवस्था इतनी लचीली है कि इनको दंड नहीं दिया जा रहा है। इनको दंड देना चाहिए। आज हमारे माता पिताओं की, बुजुर्गों की दुर्दशा कितनी खराब है, आप ये बताइए। हमारी जो शास्त्र है, हमारी जो ग्रंथ है, ये सिखाता है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भई माता। यानी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये सम्मान कहाँ कर रहे हैं? ये तो निरादर कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति है या हमारा भारत देश है, उसका अपमान देख रहे हो आज कितना हो रहा है। अपने अपने तरीके से जीना। देखिए, आप जो है ये बताइए, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचते हैं कवि, लेकिन जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचते हैं अनुभवी। आप मूल में जाइए, शास्त्रों में जाइए। भारत ने विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाया है,
और ऐसा कोई देश नहीं है भारत जैसा। यहाँ गौ माता, भारत माता, मतलब हमारी भारत माता, हमारी धरती माता हमको अन्न देती है, तो अन्न जो है कौन नहीं खाता है? तो ये अन्न का बहिष्कार करें। ये राशनों पे से भर के जो कट्टे राशन लाते हैं और उसी राशन को ये फिर बाजार में भी बेचते हैं, उसी राशन को खा के जो है हमारे ऊपर को जो है ये दुश्मनी निकालते हैं। ये जो मतलब तो ये सब चीज़ें, इसको सरकार को, मोदी जी को, योगी जी को, या मतलब जो भी सरकार में बड़े बड़े उच्चाधिकारी हैं उन सबको जिले में अधिकारी हैं, डीएम साहब या एसएसपी साहब, उन सबको इन सब चीज़ों पर निगरानी रखना चाहिए और इनको कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया करना ये असली धर्म की जड़ है, और दया वो करेगा जो ईश्वर को याद करेगा। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड या वाहे गुरु ये अलग थोड़ा ही है, ये तो एक है। जब भगवान एक है और उस सब की, ईश्वर की हम सब संतान हैं, तो हम सबको जब मिल के रहना चाहिए। तो मिलने का मतलब क्यों नहीं मिलते? हम यूं ही नहीं मिलते कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक होते हैं, एक नास्तिक होते हैं। नास्तिक वो हैं जो भगवान को ही नहीं मानते। अब बताइए, भगवान ने सर्वश्रेष्ठ रचना यानी कीर्ति मानव को पैदा किया, और ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड। इसी ह्यूमन बॉडी में जो भगवान बसते हैं, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप सब सुन रहे हो। लेकिन भगवान ने हमको बनाया है और हम भगवान को ही मतलब पूजने को या मानने को तैयार नहीं है, आदर करने को तैयार नहीं है। तो बताइए और ये किसका करेंगे आदर? भाई पहले ये आप ही बताइए कि ईश्वर की शक्ति के बिना क्या हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बोल सकते हैं या कोई अपनी बात कह सकते हैं? तो सबसे पहली प्रार्थना तो हमारी भगवान के चरणों में ही होनी चाहिए। और ये भगवान को ही नहीं मानते जो नास्तिक लोग हैं, तो इन लोगों को सिखाया जाए कि भारत में रहना है तो हम सब ऋषियों की संतान हैं, मुनियों की संतान हैं, हम सब राम और कृष्ण के वंशज हैं। तो अगर राम भारत में रहना है तो आपको ईश्वर की पूजा करना पड़ेगा, ईश्वर को मतलब जानना पड़ेगा कि गॉड इज लाइट। विवेकानंद ने बताया था कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ो, यानी ईश्वर को देखा जाता है, गॉड इज टू बी सीन। तो आप ही बताइए कि ईश्वर को देखे बगैर भक्ति नहीं हो सकती। ईश्वर को जब जान लेंगे तो हमारा धर्म है, हमारी भारतीय संस्कृति और जो संस्कार हैं उसका सबसे पहला यह है कि प्रातःकाल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना ये हम सबका धर्म है। भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना ये सबका हम सबका धर्म है। और आपको बताएं, करें योग और रहें निरोग। हमारे शरीर में जब रोग होता है तो इसलिए इसको पहले रोग मुक्त करें। तो रोग मुक्त करने के लिए हमें योग करना पड़ेगा, और जब हम योग करेंगे तो हमारा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होगा, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार होंगे। तो हम लोगों को जो एक बीमारी है ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समनियत भाई। पहली बात तो हम लोग ईर्षा निंदा करनी दूसरों की छोड़ें, क्योंकि गुरु कृपा जब जानियो, जब अपना दोष पिछानियो। हम लोग अपना दोष नहीं पिछानते ना, इसलिए हम दूसरों में कमियां निकालते हैं। तो पहले हम स्वयं को जाने, और स्वयं को जानकर जब हम स्वयं को जान लेंगे तो हम दूसरों का हित करने लगेंगे तक, यानी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समनियत भाई। तो हम सभी लोग देखिए भारतवासी हैं। भारत वो है जो प्रकाश में लगा हुआ है, और प्रकाश वो है कि जो प्रकाश के निकलने से, प्रकाश के आने से, सूर्य के निकलने से मतलब अंधकार दूर हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है। मतलब तो इसी तरह हमारे अंदर जो अज्ञानता है वो केवल इसलिए है कि हम अपने मूल से भी अलग हो गए। मूल है स्वयं को जानकर हमको जगाना देश है अपना। तो स्वयं कौन है? स्वयं हम आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश हैं, संतों की और ऋषि मुनियों की हम औलाद हैं, यानी ऋषि मुनि राम कृष्ण के वंशज हैं। तो हम सब अपने को जाने, और अपने को जानकर संगठित तभी हो सकते हैं कि जब हम मूल से जुड़ेंगे। तो और योग करें। योग देखिए, एक योग के द्वारा निरोगी भी होता है आदमी। आज इतना पैसा हम लुटा रहे हैं, मतलब एसी में पड़े हैं। आप ये बताइए,
बाहर जब सूर्य का प्रकाश हम ग्रहण करें हैं तो एक प्रकाश से एक मजदूर आदमी, एक किसान आदमी जब करता है तो उसको मतलब विटामिन डी का निर्माण होता है। जो आज हड्डियों की बीमारी हो रही है ना, जो घुटने बदले जा रहे हैं, शरीर में दर्द हो रहे हैं, तो ये सब कारण हड्डी के रोग के कारण है। हमारी हड्डी कमजोर है, तो हड्डी में कमजोर जब होगी तो उसमें मतलब दर्द होगा। तो इसीलिए आज हम एसी में पड़े हैं। बताइए, हम जो है सड़कों को बड़ी करने में लगे हुए हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो किनारों पे थे उनको काटने में लगे हुए हैं, ना पे लगा रहे हैं, प्रकृति का मतलब दुष्ट कर रहे हैं, प्रकृति को हम उजाड़ने में लगे हुए हैं। तो अब आप ही बताइए, ये मानव जो है वो क्राउन ऑफ क्रिएशन है, यानी भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, कृति है। अब भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना होकर भी हम जो है मतलब खुद को नहीं जानना चाह रहे। तो जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तो हम स्वस्थ भारत का निर्माण कैसे करेंगे या विकसित भारत का निर्माण कैसे करेंगे? अरे विकसित तो वो होगा जो पहले अपने को विकसित करिए आप। जब हम अपने को विकसित कर लेंगे, अपने को स्वस्थ कर लेंगे, मस्त कर लेंगे, क्योंकि ईश्वर की भक्ति बिना सुख और शांति और आनंद की प्राप्ति होना असंभव है। और आज हमारे सामने दुष्ट आदमी मतलब शैतान आदमी यानी विद्रोह कर रहा है और मतलब वो गलत कार्य करके कुकृत्य करके चला जाता है, हम देखते रह जाते हैं। आप ईमानदारी से बताइए कि किसी के घर में आग लगी है तो आग को बुझाने से आग बुझेगी? तो इसी तरह जब आग लग रही थी तो एक कौवा बैठा बैठा देख रहा था। आज इस देश की हालत यही हो रही है, आप देख रहे हैं इस छोटे से एग्जाम्पल से। तो कौवा एक चिड़िया चोंच में पानी ला रही थी और उसमें आग पे डाल रही थी, तो आग बुझा रही थी। आग बुझा रही थी तो जो कौवा कह रहा था कि ए चिड़िया, तेरी चोंच से क्या आग बुझ जाएगी? तो वो चिड़िया ने इतनी पते की बात कही कि ए कौवे, मेरी चोंच से आग बुझे ना बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा जो कार्य है वो या मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम जो है देखने वालों में होगा। तो आज जो ये देशद्रोही गद्दार हमारे देश में है ना, जो इस देश का खा रहे हैं और इसी देश में पलप रहे हैं, इसी देश में, लेकिन विदेशियों की मतलब तरफ खड़े हैं। तो ये जो युद्ध है ना, ये दो तरह का युद्ध चल रहा है। आप सभी लोग उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है। तो आप सभी लोग आगे बढ़ें। जो भारत माता की सुरक्षा और सम्मान में विद्रोह कर रहा है या मतलब देशद्रोही गद्दारी कर रहा है, तो उसको कड़ी सजा दें, ईंट का जवाब पत्थर से दें। और एक हाथ में शास्त्र हो हमारे, एक हाथ में शस्त्र हो, क्योंकि शस्त्र से युद्ध लड़ा जाएगा। अब ये युद्ध नहीं होगा कि महात्मा गांधी की तरह आंख बंद कर लोगे या कान में उंगली दे लोगे या मुंह पे। अरे आप ये बताइए कि अगर आप इन आंखों से बुराई देखते हो तो अच्छाई भी तो इन्हीं आंखों से देखते हो, रास्ता भी तो इस मार्ग का जो मतलब आप चलोगे, बढ़ोगे। तो उठो, जागो, क्योंकि श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, ध्यान कर्तव्य। मैं जो बोल रहा हूं, देखिए इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मंतव्य फिर मनन करो, द्रष्टव्य देखो, तब चलो। अगर हम सही दिशा में चलेंगे तो हम आपको बताएं हम सही पहुंचेंगे, हम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। ईश्वर की प्राप्ति करना ईश्वर की हम सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है और हमारा गुरुओं का देश है। गुरु ही हमें मार्गदर्शन करते हैं। गुरु मीज गुरु बिन भवने तरई न कोई, जो बिन शंकर संभोई। गुरु के बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता है। इसलिए सभी सनातन हिंदुओं जागो, हम सभी सनातनी हिंदू हैं। और हिंदू वो है जिसके अंदर हिंदुत्व है, हिंदू वो है जिसके अंदर दया है, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। और धर्म न दूसरा सत्य समाना। धर्म के अलावा कोई सत्य नहीं है, और जहां सत्य है वहां धर्म है। तो हमें सत्य को धारण करना है। और सत्य क्या है? शंकर भगवान बता रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये जो जगत है ना, ये एक सपना है, एक मिथ्या है, ईश्वर ही सत्य है। तो हम सभी लोग जाने कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं
कबीर साहब ने भी समझाया है कि हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल और दिया जल अगम का बिन बाती बिन तेल। हमारी जो शिक्षा है ना, हमारी शिक्षा और दीक्षा में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारी शिक्षा वो होनी चाहिए जैसे ईश्वर का हमें दर्शन कर के ही भक्ति कर सकते हैं, और ईश्वर का दर्शन गुरु कराते हैं। गुरु परमेश्वर एक जान, गुरु और परमेश्वर भिन्न नहीं होते, गुरु परमेश्वर एक जान। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तो यहाँ ईश्वर अवतरित होते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब पर बोले विविध शरीरा। यहाँ विविध शरीर में यहाँ ईश्वर हमारे यहाँ आते हैं और आकर हम सबका कल्याण करते हैं, हम सबको मार्गदर्शन करते हैं, हम सबको ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान करके। तो ईश्वर की भक्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको संरचना की है। और बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यानी देवता भी इस मानव शरीर के लिए तरसते हैं, और हम सभी का लक्ष्य है कि खुद जियो और दूसरों को जीने का रास्ता बताओ। लेकिन आज का व्यक्ति मैं ही मैं रहने वाली वजह, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, और मैं भी बना कोई साधु का जाए। लेकिन आज के ये दुराचारी लोग जो है बस पैसे कमाने में, लेकिन मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सारा जो चरित्र का निर्माण है ना, वो कैरेक्टर से होता है, व्यवहार से होता है, व्यापार से नहीं होता। आज व्यवहार में व्यापार यानी धंधा करके रहे लोग इस चरित्र को, मतलब सौदा करके इसको, इस देश को बेचने में लगे हुए हैं। तो हम सभी को जागना है, रोज उठें, रोज योग करें, शरीर को निरोगी बनाएं, और रोज ईश्वर की प्रार्थना करें, ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर की भक्ति के लिए पूर्ण गुरु चाहिए, पूर्ण गुरु की खोज करें। पूर्ण गुरु वो है जो दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। और खोजने पर अगर पूर्ण गुरु कहीं नहीं मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में अवश्य पधारें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं, ईश्वर का दर्शन कराते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रोदा हैं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मेरी कोई ताकत नहीं मैं आपके सामने कोई शब्द कह सकूँ। और आप लोग कमेंट्स करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अब सोने का समय नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि उठो जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारे परमात्मा आकर तुम्हारा वर्ण करे। और आपको बताएं, ये 84 लाख योनियों में कोई ततैया, बिच्छू, सांप, मतलब ऐसी निम्न श्रेणी में तुम्हें जाना पड़ेगा। तो इस मानव शरीर को सार्थक करने के लिए आप स्वयं का भी कल्याण करें और दूसरों का कल्याण करें, खुद जागें और दूसरों को जगाएं। हम सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है हमारा, और हम सब ऋषि मुनियों की और मतलब गुरुओं की संतान हैं, और हम सब राम और कृष्ण के वंशज हैं। यहीं इस भारत भूमि में ही राम पैदा हुए हैं, कृष्ण पैदा हुए हैं, गुरु नानक देव पैदा हुए हैं, कबीर हुए हैं, सूर हुए हैं, तुलसी जी हुए हैं, वीर शिवाजी हुए हैं। तो हम सब हनुमान हैं, हम सब अर्जुन हैं। जब अर्जुन ने युद्ध लड़ा तो विजयी हुई, और हनुमान जी ने जब राम की सेना में जो है मतलब सहयोगी बनी, तो मतलब लंका को जला दिया गया, और लंका, रावण की लंका सोने की धूं धूं करके जल गई। तो इसीलिए धर्म को कोई मिटाने की कोशिश करेगा या इसको तोड़ने की, तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये वैदिक सनातन धर्म जो है वो सनातन है, शाश्वत है, आज भी है, कल भी है और कल भी रहेगा। और हमारा भारत देश भी ये मिट नहीं सकता है, क्योंकि भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। भारत जगत गुरु रहा है और जगत गुरु फिर बनेगा। तो अगर आप इसमें सहयोग देंगे तो आपकी इच्छा है, और नहीं देंगे तो भारत को कोई भी जगत गुरु बनने से नहीं रोक पाएगा। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं जहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया है, हम उस देश के वासी हैं मतलब जहाँ सूर्य सबसे पहले आके डेरा डालता है अपना। तो जब सूर्य आने से प्रकाश हो जाता है, तो इसी तरह गुरु के आने से हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। तो पूर्ण गुरु की तलाश करें, और पूर्ण गुरु खोजने पर कहीं ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में अवश्य पधारें।
और आगे बढ़ें, पीछे कोई रास्ता नहीं है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जो लोग हैं ना, जो मतलब इस देश को जो है बांटने में, तोड़ने में गद्दारी कर रहे हैं, तो इनको पाठ बढ़ाया जा सके। संगठित होकर हम लोगों को इसका मुकाबला करना है, युद्ध लड़ना है। युद्ध लड़के ही युद्ध जीता जाएगा। आज तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कर्मंडे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। हमारा कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा फल तो ईश्वर देता है, क्योंकि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हैं कन्हैया मेरा तो नाम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से तेरा गुणगान कैसे गाऊँ। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है और करते हैं कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। या कबीर साहब ने भी कहा था कि जब मैं था जब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। जब तक मैं करोगे ना, मैं बकरा ने करी थी तो उसके गले पर छुरा रखा गया, और जब आंत का तांत बना, जब मार पड़ी तब उसने कहा तू मैं नहीं हूँ, अब तू है, तू है, तू है। तो जब मैं था जब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो नो दी सेल्फ, स्वयं को जाने। एक आवरण से हमारी पहचान नहीं है, आचरण से हमारी पहचान है। हमारी आचरण हमारी भारतीय संस्कृति है, संस्कार हैं। अपने बच्चों को संस्कृति और संस्कार अवश्य दें और आगे बढ़ें। हम सब कौन हैं, कहाँ से आए? हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल और दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। तो हमारा देश तो वो है जहाँ कम नहीं है, बेगम है। तो हम चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जाको कछना चाहिए वो शाहन का शाह। तो हम तो वो देश के वासी हैं, और जिसमें चाह गई, चाह से सब कुछ होता है। चाहे पैसे की मन में आने लगी, चाहे पैसे से रुपया बनाने लगी, चाहे फिर क्या कहिए, चाहे रुपयों से कोठी बनाने लगी, चाहे कोठी में मोटर बुलाने लगी, चाहे मोटर को होटल ले जाने लगी, और चाहे होटल में बोतल खुलाने लगी, और चाहे जब बोतल खुल जाती है तो क्या होता है। आज ये बोतल खोलने वालों का ही तो युवा जो भटक रहा है, युवा जो मतलब नशा में लीन है, तो नशा के कारण ये दुर्दशा देश की हो रही है। इसलिए इस नशाखोरों को मतलब नशा मुक्त करो भारत को, और नशा मुक्त करने के लिए हम सबको, श्रेष्ठ जनों को, श्रेष्ठ विचारों को, श्रेष्ठ योजनाओं को आगे आना पड़ेगा। और जब ही हम जो, क्योंकि मैं तो पागल हूँ, मुझे तो लोग पागल समझते हैं, लेकिन मेरे को ये बता ही देता हूँ कि ये दुनिया पागल खाना है। हर शख्स यहाँ तो है पागल, कोई पागल मान बड़ाई का, कोई पागल है चतुराई का, कोई रंग रूप का है पागल, कोई धन दौलत का है पागल, लेकिन है सबसे अच्छा पागल जो पागल है रघुराई का। तो हम सबको आगे बढ़ना है, और मतलब इन जो पागल है दुनियादारी में के पागल, मैं तो ईश्वर का पागल हूँ, तो इन दुनियादारी के पागलों को बताना है कि हम पागल नहीं है, पागल तुम हो। और इन पागलों की क्या दुर्दशा होगी, जैसे रावण की हुई, जैसे कंस की हुई, तो इन सबको ये हमें बताना है, सिकंदर की हुई। तो आप सभी लोग उठो, जागो और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे आओ। और आपको बताएं, ये बोतल खोलनी बंद करो। अब नींद निशानी मौत की, जाग कबीरा जाग, और विषय रसायन त्याग के राम रसायन लाग। केवल राम भक्त ही, देशभक्त ही इस देश को बचा सकता है। तो राम भक्त बने, देशभक्त बने, और योग करें और निरोगी हों, अपने स्वस्थ शरीर को स्वस्थ करें। यानी आपके पैसे को डॉक्टरों से बचाया जा सकता है, लेकिन सुबह ही उठें, रात का संस्कार बने, अपनी संस्कृति को सभी लोग ग्रहण करें, यानी भारतीय संस्कृति को अपनाएं। भारतीय संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। भारत ने ही सबको, विश्व को ज्ञान दिया है। इसलिए हम सच्चे सपूत बने, भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, जिनकी कृपा से मैं आपके सामने लाइव आ रहा हूँ। आप लोग अपने
विचार दें, हम उनका समाधान देंगे और सुझाव दें जो भी है, लेकिन संगठित होकर आगे बढ़ें, भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करें। कोई बात गलत निकली हो तो क्षमा करें। मेरे किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाना मेरा धर्म या कर्तव्य नहीं है, लेकिन ये है कि जब अच्छी बात हम किसी के सामने कहते हैं तो बुरे लोग उसमें बुराई निकालते हैं, क्योंकि अच्छों को बुरा साबित करना ये दुनिया की पुरानी आदत है। भारत जो प्रकाश में लगा हुआ है वो है भारत। भारत ने विश्व को पाठ पढ़ाया है। भारत में विवेकानंद पैदा हुए हैं। भारत में सूर और तुलसी कबीर पैदा हुई हैं। भारत ने ही विश्व को दिशा दिखाई है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, क्योंकि हम सब गुरुओं के, ऋषियों के, मुनियों की संतानें हैं। तो उठो जागो, और जब तक लक्ष्य ना मिल जाए जब तक रुकना नहीं है। हमारा लक्ष्य है भारत को फिर से जगत गुरु बनाना। हमारा लक्ष्य है भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना। हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण करना। मोदी जी का संकल्प है 2047 तक हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। तो आप सभी लोग सहयोगी बने। भारत माता की जय, वंदे मातरम। गंगा मैया की जय, गौ माता की जय।